से नहीं, अजीब से अजीब साहस भरी हुई, चला ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो फिर एक आकर्षण, जैसे मेरे जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि यार इतना क्या है। अच्छा, इसका बड़ा मजा भी है, मैंने वो मजा भी आपको बताऊं। मजा ये है कि सन 1990 में जब मैंने पहली बार ललिता किताब पढ़ी, द व्लादिमीर नाबोकोव, मैं बार बार कहता हूँ मेरा प्रथम गुरु कहूंगा उसे, उसकी किताब पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। मुझे तो वो हीरो लगा, जबकि उस व्यक्ति की वो असली कहानी थी। नोबेल प्राइज उस पे। और नोबेल प्राइज तो बाद में मिला, पहले तो वो 25 साल तक बैन रही, 25 साल तक अश्लीलता का आरोप चला उस किताब के ऊपर। 25 साल बाद वो उस आरोप से बरी हुई, फिर वो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पहली किताब बनी। लेकिन 25 साल तक उसे नहीं समझा गया, और वो कहानी नहीं है, हकीकत है उसका। वो थोड़ा किस्सा सुनो वो कैसे बनी। वो कुछ इस तरीके की कहानी है कि एक इंसान को एक व्यक्ति के कत्ल के जुर्म में अदालत में बुलाया जाता है। अब वो अदालत में खड़ा है, कत्ल किया है उसने, और अदालत उससे पूछती है कि ये कत्ल तुमने क्यों किया। तब वो कहता है कि मेरी जिंदगी की कहानी आपको समझनी पड़ेगी कि कत्ल क्यों किया, क्योंकि जिसका कत्ल किया ना मैं उसे जानता हूं, ना मेरी से व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन कैसे हो गई, इसे बोलते हैं जो घटना घटी है उसकी आत्मा क्या थी। जैसे किसी ने कत्ल किया तो फांसी चढ़ा दो, लेकिन इंदिरा गांधी का कत्ल जिन्होंने किया उन्हें कितने साल तक फांसी नहीं चढ़ाई गई, क्योंकि वकील ने अदालत में कहा कि माना कि इसने कत्ल किया, ये पकड़ा गया, सब सबूत है, लेकिन हुजूर एक हक तो हमें चाहिए कि हम इसकी आत्मा को जाने, क्या है, क्यों घटी ये घटना, ये जानना जरूरी है। और हर अदालत को वो घटना जानना चाहिए। अगर वकील चाहे तो केस को लटका दे 20-25 साल इसी बात पे कि हुजूर इसकी आत्मा जानेंगे। रिसर्च होगा। हाँ, ये मैं बता रहा हूं, ये ट्रिक है कि हुजूर आत्मा जाननी इस बात की। अब आत्मा तो बहुत लंबी होती, आत्मा की खोज में इतने सन्यासी हो गए, लेकिन उस वस्तु की आत्मा के तहत, उस घटना की आत्मा के तहत, तो व्लादिमीर नाबोकोव ने वो अपनी जिंदगी सुनाई स्टोरी। अब वो स्टोरी शुरू होती है बचपन में, कि बचपन में उसके साथ एक घटना घटी कि उसको एक लड़की से प्रेम हो गया, और वो उस लड़की को उससे प्रेम हुआ, छोटी सी लड़की, उसके साथ वो जो फील करता था वो उस पर प्रभाव इतना गहरा हो गया कि फिर उसको इस तरीके से प्रेम का, ऐसी स्त्री की तलाश का, एक ऐसे ही एक कंसेप्ट का आदि, फिर वो उसमें बढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसकी एक घर में रुकता है, वहाँ उसको एक लड़की दिखती है, होती कम उम्र की है, उसको प्रेम हो जाता है, लेकिन उससे कैसे कहे और उसके निकट भी रहना है, तो फाइनली वो उसकी माँ से शादी कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि उस लड़की के साथ रहेगा। फिर वो उसकी माँ से शादी करके उसको जीवन जीता है। बाद में उसकी माँ मर जाती है, माँ मर जाती, बच्ची की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाती पूरी, वो हॉस्टल भेज देते हैं उसको बीच में, फिर ये उसको हॉस्टल से निकालता है, पूरे वर्ल्ड का टूर कराता है। फिर टूर कराते हुए उसके दिमाग में चलता है कि उससे कैसे संबंध बनाए, तो वो एक दिन उसको नशे की गोली खिला के उसके साथ संबंध भी बना लेता है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है नशे की गोली तो लड़की ने खाई नहीं थी, और उसको संबंध बनाने की बात यह रही तो लड़की को उसमें खुद इंटरेस्ट था। लेकिन फिर ये पूरी घटना ऐसी बनती है कि उसके प्रेम की एक मिसाल खड़ी होती है। बाद में वो लड़की एक छोड़ के चली जाती है उसको, एक लड़का अचानक उसको भगा ले जाता है, एक होटल में मिलता है, और फिर वो कई सालों तक उस लड़की से मिल नहीं पाता। फिर एक दिन घर में अचानक एक चिट्ठी आती है उस लड़की की, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो ये उससे मिलने जाता है, तो देखता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर ये उससे पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें वो लड़का भगा लाया था, रिवॉल्वर लेके जाता है, तो पता लगता है कि भगा के उसे जो व्यक्ति लाया था उसने उससे कहा था मैं फिल्में बनाऊंगा तुम्हारी, ये वो, तो वो भाग आई थी। बाद में उसके साथ उसने गलत काम किया, और फिर इस लड़के ने उससे शादी की। तो ये लड़का कसूरवार नहीं है, कसूरवार वो आदमी था जो लेके आया।
फिर ये आदमी इसको मदद करता है, फिर उसके पास जाता है और उसे गोली मार देता है। ऐसा तो सही है। तो देखो ना, वो जो भी सही। अब ये पूरी कहानी, अब गोली मारने की घटना उसने सुनाने की बजाय उसकी आत्मा कहां से पैदा हुई इस पे वर्णन किया, और ये अदालत में खड़े होकर बताई गई कहानी थी। लेकिन उसने जिस तरीके के शब्दों में उसे बताया ना यार, वो कैरेक्टर से मुझे प्यार हो गया। मतलब व्लादिमीर नबोकोव से मुझे प्यार हो गया। और फिर एक घटना घटती है, फिर घटना ये घटती है कि मैं भी, अब मेरे अंदर भी एक व्लादिमीर आ जाता है, मैं भी लिखूंगा। अब अदालत तो है नहीं, मैं एक डायरी लेके अपनी दुकान पे बैठा हुआ, दुकान गई तेल लेने, ग्राहक मैं बैठा लिख रहा हूं, बचपन में ऐसा हुआ, और लड़कियां निकल रही हैं, वो देखती हैं साला लिखता रहता है बैठा हुआ कुछ। तो उनमें से मेरी बहन की सहेलियां वही मांगती हैं कि यार तुम्हारे भैया कुछ लिखते रहते हैं, दे दो। तो पहले तो मुझे डर लगता है कि यार मैंने उसमें बहुत बातें लिख रखी हैं बदतमीजी वाली, लेकिन फिर मैं दे देता हूँ। वो मेरी बहन की सहेलियां ले जाती हैं उसे पढ़ने के लिए। ये बात अलग है, मेरा किसी से अफेयर नहीं रहा, लेकिन उन सारी लड़कियों ने कहा यार तुम्हारे भैया से मैं प्यार हो गया। मुझे नहीं, मतलब उनसे कोई लेना देना था, लेकिन उनकी तरफ से मेरी तरफ एक सिंपैथी आई। मतलब उन्होंने कहा यार कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो आप, जबकि मैं उसमें अश्लीलता लिख रहा हूं, मैं उसमें वो बातें लिख रहा हूं जो अश्लील हैं। लेकिन शायद लिखने का ढंग, वो व्लादिमीर नबोकोव से जो मेरे अंदर आया, तो मैं वो कहता हूं कि वो ढंग ने मुझे, मतलब मेरे जीवन को हीरो की तरह पेश कर दिया। और इससे लोगों के अंदर हिम्मत जग रही है। जब मैं अपने जीवन पे बोलता हूं, अपनी बातें कहता हूं, तो जो मेरे ढंग होते हैं वो लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं। कहानी भी है, लेकिन एक रियल व्यक्ति की कहानी तो है, उनके लिए तो वो कहानी है क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, लेकिन एक रियल व्यक्ति की कहानी है। तो हौसला जगता है कि हम भी कर सकते हैं जब ये कर सकता है। और ऐसे एक छोटे सा हिस्सा एक तैयार हो गया। कभी को मेरे हाथ में झाड़ू थी, आज ये आश्रम है। कभी को मैं अपनी सफाई कर रहा था, आज इतने सारे लोग हैं जो अपनी बात कह रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। क्या ऐसा नहीं संभव है कि यही विस्फोट अगर सही से किया जाए तो पूरी दुनिया ऐसी हो सकती? हो सकती। इसमें क्या दिक्कत है? लोग एक दूसरे के प्रति कोऑपरेट करते हुए जी नहीं सकते? मेरा परिवार यहां आया, मेरी बेटी यहां आई, दामाद, आपने देखा क्या झूठ है कुछ ऐसा? मैं जो अभी तक कहानियां सुनाता था वो कहानी थी। मेरे घर चल के देखो, मेरे जो स्थितियां हैं सब कुछ वही है। लोग हैं सब बताने वाले कि मेरा जीवन जैसा भी था वैसा है। तो जितने मेरे जीवन की खोज में जाओगे पता लगेगा सब रियल।